अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। हम देखते हैं कि बहुत सारे साइंस के ऐसे असूल हैं तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो दूसरे साइंसेस के साथ ओवरलैप हो रहे होते हैं, और अगर हमें एक साइंस कोई सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझना है तो हमें दूसरा भी स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लीवर मैंने बनाई, ये वाला लीवर है और ये फिल्क्रम है। यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है और ये जो वेट है या आप कह लो कि वर्क वो इस जगह पे हो रहा है, और ये एक लीवर है। अब लीवर के काम करने का असूल जो है उसमें एक फिल्क्रम है, एक फोर्स जो एक जगह पे लगाई जाती है और फिल्क्रम अनमूवेबल रहता है, जबकि वहाँ पे बर्फ की जगह पे कोई भी काम होता है फोर्स के अंदर। अब इसी को अगर हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजी में तो हमारे जिस्म की जो हड्डी है, फॉर एग्जांपल अगर हम शोल्डर को देखें, तो हमारी ये शोल्डर अपर आर्म की जो बोन है इसके ऊपर मसल्स लगे हुए हैं, और ये आगे कोनी जो बोन है इसका जो ओरिजिन है वो पेक्टोरल बिल्डर पे है इस मसल का, जबकि इसका जो इंसर्शन है वो कलाई पे है। अब यहाँ पे जब मसल टूटता है तो यहाँ से खिंचाव की ताकत जो है उसको फोर्स लगती है इस मसल के ऊपर और उसको ऊपर खींच लेता है, और ये पॉइंट फिल्क्रम के तौर पे काम करता है, और यहाँ पे फोर्स लगती है और यहाँ पे वर्क होता है। अब अगर हमने इंसान के स्केलेटन को अच्छे तरह समझना है तो हमें फिजिक्स के लीवर के जो असूल है उनको समझना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर हमने बायो के असूलों को समझना है, बायो के कवानीन को अच्छी तरह समझना है तो हमें फिजिक्स का इल्म होना भी ज़रूरी है। तो बायोफिजिक्स एक्चुअली वो बायोलॉजी की वो एक कह रहे हैं कि वो एक शोबा है जिसके अंदर हम फिजिक्स के उन असूलों, ज़वाबित, उन कवानीन, उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिनका जो अप्लाई होती हैं बायोलॉजिकल निज़ाम पर। दूसरा जो बायोलॉजी की का तल्लुक़ जो है वो बायोकेमिस्ट्री से है। बायोकेमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के उन असूलों और ज़वाबित को स्टडी करते हैं जिनका अतलाक़ बायोलॉजी पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये देखना है कि पौधे फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं तो उस फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री का इल्म होना ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है और ग्लूकोज बनता है, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कैसे ग्लूकोज तैयार हो रहा है, इस चीज़ को अगर हमने अच्छी तरह समझना है तो हमें केमिस्ट्री का इल्म होना ज़रूरी है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिस्ट्री के उन असूलों को पढ़ते हैं, उन कवानीन को पढ़ते हैं जो जिनका इतलाक़ बायोलॉजी पे होता है। नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स। इसमें हम मैथ के उन कवानीन, उन टेक्निक्स को पढ़ते हैं जो अप्लाई होती हैं बायोलॉजी पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखना चाहते हैं कि एक इंसान के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं तो हमें गिनना पड़ेगा। किसी बायोलॉजी का हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके नतीजे में जो हमें डाटा मिल रहा है उस डाटा को एनालाइज करने के लिए उसको स्टैटिस्टिकली देखना, अगर आपने देखना है तो हमें मैथ के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनका इल्म होना ज़रूरी है। तो बायोमैथमेटिक्स में हम मैथ के उन असूलों, उन कवानीन को स्टडी करते हैं जिनका इस्तेमाल हमें बायोलॉजी में करना पड़ता है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी एक्चुअली दो वर्ड्स हैं सॉरी। एक है बायो, बायो मीन लाइफ, और एक है जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ज़मीन। तो बायोजियोग्राफी में हम ये देखते हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कौन सा जानदार किस तरह फैला हुआ है, उसकी कौन सी स्पीशीज़ किस जगह पर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, हम कहें कि एक सांप की ख़ास स्पीशीज़ सहरा के अंदर ही पाई जाती है तो बर्फ़ानी इलाकों में क्यों नहीं पाई जाती। इस चीज़ को अगर हमने समझना हो या मुख्तलिफ जानदारों के पूरी दुनिया में स्प्रेड को देखना हो कि कौन सा जानदार किस जगह पे है, तो हमें जियोग्राफी का इल्म होना ज़रूरी है। जियोग्राफी एक्चुअली इल्म है ज़मीन का, तो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों का इल्म है, मुख्तलिफ खित्तों का इल्म है। तो हमें
बायोजियोग्राफी उस हेल्प करती है जानवरों के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर स्प्रेड को, जो स्प्रेड हुए उसको देखने के लिए हमें ये हेल्प की है। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स का तल्लुक इकोनॉमिक्स के उन असूलों को हमने अप्लाई करना है बायोलॉजी पे जो हमें हर फॉर एग्जांपल अगर हमने ये देखना हो कि हमने एक फार्म लगाया है, फार्म फॉर एग्जांपल हमने फ़िश फार्म लगाया, तो हमने फ़िशेस जो है उस पर कितना हमें कॉस्ट आई, हमने कितना उस पर खर्चा किया उसको डेवलप करने की, उसकी ग्रोथ करवाने के लिए, और फिर हमारी फ़िश कितने की सेल हुई। तो हमें उस सब सिनेरियो को देख के पॉजिटिव और नेगेटिव निकालने पड़ेंगे ताकि हम नफ़ा ना या नुकसान का अंदाज़ा लगा सकें कि कितना हमें फ़ायदा हुआ है या कितना हमें नुकसान हुआ है।